स्टार्ट ये है ना। चालू है कोई पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। अनुबंध करने की क्षमता। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो कि संबंधित राजनियम द्वारा वयस्क आयु का है, जो स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा संबंधित राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता रखता है। प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है। जो व्यक्ति अवयस्क है, जो अस्वस्थ मस्तिष्क का है तथा राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति के द्वारा यदि अनुबंध किया जाता है तो ऐसा अनुबंध का रूप धारण नहीं करता है, क्योंकि वह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है। इस परिभाषा का विश्लेषण करने से ये स्पष्ट होता है कि अनुबंध करने की क्षमता रखने के लिए व्यक्ति में 3 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है वह वयस्क हो, दूसरी है स्वस्थ मस्तिष्क का हो, और तीसरी योग्यता है राजनियम द्वारा योग्य घोषित व्यक्ति हो। जिस व्यक्ति में ये 3 योग्यताएं होती है, जिस व्यक्ति में ये 3 गुण या 3 विशेषताएं होती है, वह व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो वयस्क आयु का है, जो
स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा किसी भी राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति नहीं है, वह अनुबंध करने की योग्यता रखता है, उसमें अनुबंध करने की क्षमता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति द्वारा यदि कोई अनुबंध किया जाता है तो वह अनुबंध वैधानिक अनुबंध कहलाता है, वह राजनियम द्वारा परिवर्तनीय होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति, इस परिभाषा का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि अनुबंध करने के लिए व्यक्ति में 3 योग्यताएं होनी चाहिए। वह वयस्क आयु का होना चाहिए, वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और राजनियम द्वारा योग्य घोषित व्यक्ति होना चाहिए। यदि अनुबंध का पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसका स्वयं का दायित्व होता है कि वह ये सिद्ध करे कि वह अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। यदि अनुबंध का एक पक्षकार अनुबंध को व्यर्थ घोषित करना चाहता है, यदि अनुबंध का एक पक्षकार अनुबंध को व्यर्थ घोषित करना चाहता है तो उसमें उस पक्षकार का ही दायित्व होता है, जो यह सिद्ध करने का उसका दायित्व होता है कि वह अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। जो पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखता है, जो कि स्वस्थ मस्तिष्क का है, वयस्क आयु का है, राजनियम द्वारा योग्य है, यानी जो व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है उस व्यक्ति का यह दायित्व नहीं होता है कि वह अनुबंध को व्यर्थ घोषित करने के लिए यह साबित करे कि सामने वाला पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखता है। पीड़ित पक्षकार का ही यह दायित्व होता है कि वह न्यायालय में यह सिद्ध करे कि अनुबंध करने की वह क्षमता नहीं रखता है। अवयस्क, सबसे पहला आता है अवयस्क। अवयस्क किसे कहते हैं? अवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने उम्र के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं वह व्यक्ति कहलाता है वयस्क व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? वयस्क व्यक्ति। और जिसने 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं ऐसा व्यक्ति कहलाता है अवयस्क व्यक्ति। भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा अंडर सेक्शन 3 के अनुसार वयस्क और अवयस्कता की आयु सामान्य दशा में जिस व्यक्ति ने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं वह व्यक्ति कहलाता है वयस्क। और जिसने 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं वह व्यक्ति कहलाता है अवयस्क। और दूसरी स्थिति है संरक्षक की दशा में। संरक्षक की दशा में
भारतीय वैश्यता अधिनियम 1875 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति की बचपन में ही यदि मृत्यु हो जाती है, उसके माता पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी समस्त चल व अचल संपत्तियां न्यायालय को हस्तांतरित हो जाती है और न्यायालय एक व्यक्ति को नियुक्त कर देता है जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स। ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स जो व्यक्ति है वो ये व्यक्ति उस अवयस्क व्यक्ति की समस्त दायित्वों का निर्वाह करने का उत्तरदायित्व होता है, उसकी संपत्तियों के, उसकी हितों की रक्षा करता है। यदि कोर्ट ऑफ वार्ड्स नियुक्त है, यानी कि संरक्षक की दशा में जब तक व्यक्ति अपनी उम्र के 21 वर्ष पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक वह वयस्क नहीं माना जाता है, और 21 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो वह वयस्क माना जाता है। यानी अवयस्क व्यक्ति वह कौन व्यक्ति कहलाता है? अवयस्क व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपने उम्र के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं। जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं वह सामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति वयस्क कहलाता है। हमारे देश में आयु का निर्धारण करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है जिसका नाम है भारतीय वैश्यता अधिनियम 1875। इसकी धारा 3 में 2 परिस्थितियां दी गई है। पहली परिस्थिति यह है कि सामान्य दशाओं में व्यक्ति जब अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति वयस्क आयु का कहलाता है, और संरक्षक की दशा में जब व्यक्ति अपनी उम्र के 21 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो ऐसा व्यक्ति वयस्क कहलाता है। न्यायिक दर्शन के सिद्धांत या प्रावधान। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 में अवयस्क को हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उसके अधिकारों की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको कुछ विशेष प्रिविलेज दिए गए हैं, उसको विशेष अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि अवयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, वह विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता है, किसी भी अनुबंध या ठहराव से उसके हितों पर पड़ने वाले प्रभावों की वह मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं रखता है कि उससे उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा या अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, यह उसके हित में है या अहित में है, यह उसके लिए उचित है या अनुचित है, यह उसके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है। कि कहने का तात्पर्य यह है कि अवयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, उसे सांसारिक जगत का इतना अनुभव नहीं होता है, अनुभवहीन होता है, इसलिए उसे मूल्यांकन करने की, निष्कर्ष पर पहुंचने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार उसको कुछ विशेष प्रावधानों के तहत अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो सबसे पहला अधिकार है अवयस्क को संरक्षण प्रदान करना। क्यों संरक्षण प्रदान किया जाता है? क्योंकि अवयस्क व्यक्ति का मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, उसमें विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है।
और उसमें अनुभवहीनता पाई जाती है, इसलिए अनुबंध अधिनियम अवयस्क के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 अवयस्क को जो विशेष अधिकार प्रदान करता है, इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि वह अपने अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करे, वह किसी भी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को हानि पहुंचाए, ऐसा नहीं कर सकता है। यदि वो इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता के द्वारा दंड दे करके दंड दिया जा सकता है। अब आते हैं क्या प्रावधान है।